खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 184 185। रामशंकर दा কিভাবে প্রতিকার হবে। रामशंकर दा पिछले प्रसंग को कंटिन्यू करते हुए पूछने लगे कि प्रतिकार कैसे होगा। सीसी ठाकुर মানুষগুলিকে দীক্ষিত করে তুলতে হবে, যজন যাজন इष्टभीति परायण করে তুলতে হবে। सीसी ठाकुर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मनुष्यों को दीक्षित कर देना होगा, यजन याजन इष्टभीति परायण करने उठना होगा। तार भीतर दिए प्रवृत्तिगुलिर गाয়ে हाथ পড়বে और इन्हीं सब के द्वारा प्रवृत्तियों के ऊपर हाथ गिरेगा। কোনো মানুষকে আমি যখন দেখি যে নিজের অভাব অভিযোগ নিয়ে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছে, তখন তার কাছে অন্যের জন্য কিছু চাই। किसी मनुष्य को जब मैं देखता हूँ कि वो अपने अभाव अभियोग के लिए बहुत ज्यादा विब्रत हो पड़ा है, तब उसके पास से मैं दूसरों के लिए कुछ मांगता हूँ। অপরের জন্য কিছু আহরণ করতে গিয়ে দেখা যায় তার ইন্ডোলেন্ট সেলফিশ অবসেশন, অলস স্বার্থপর অভিভূতিটা অন্তত সাময়িকভাবে কেটে যায়। दूसरों के लिए कुछ आहरण करने जाने पर यह दिखाई देता है कि उसका इंडोलेंट सेल्फिश ऑब्सेशन यानी कि अलस स्वार्थपर अभिभूति कम से कम उस वक्त के लिए कट जाता है। এতে তার অভাব অভিযোগের সমাধান হোক বা না হোক, এই সেলফলেস অ্যাক্টিভ রান নিঃস্বার্থ সক্রিয় চলন যদি বজায় রাখে, তার ভিতর দিয়ে তার পথ খুলে যেতে পারে। इससे उसका अभाव अभियोग इसका समाधान हो या न हो, ये सेल्फलेस एक्टिव रन यानी कि निस्वार्थ सक्रिय चलन अगर बना हुआ रहे तो उसी के द्वारा उसका पथ खुल जा सकता है। সেই জন্য আমি বলেছি, অভাব যখন মারবে ছো, যা জোটে দিস পাবি जो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभाव जब तुम्हें धड़ पकड़ेगा, जो भी तुमसे हो पाए वही देना, तो तुम्हें जोड़ मिलेगा। মনি ভাই একজনের চিঠির উত্তর সম্পর্কে सीसी ठाकुर निर्देश निये गेलेन। मनी भाई एक जन का चिट्ठी का उत्तर में सीसी ठाकुर जी का निर्देश लेकर गए। বীরেন্দা বাড়িতে অসুখ বা অসৌচ होले भिक्का देय ना केन। बीरेंद्र ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि घर में बीमारी या असौच होने पर भिक्षा क्यों नहीं देते हैं। सीसी ठाकुर भिक्षार भीतर दिए रोग असुचिता বা শোকের সংক্রমণ होते पारे बोले देय ना। सीसी ठाकुर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले कि भिक्षा के द्वारा रोग असुचिता या शोक इसका संक्रमण हो सकता है, इसलिए नहीं दिया जाता है। কাউকে কিছু দিতে গেলেই এমন ভাবে দিতে হয় যাতে গ্রহীতার কোনো ক্ষতির কারণ না ঘটে। किसी को कुछ देने जाने पर कुछ इस तरह देना चाहिए ताकि लेने वाले का कोई भी क्षति का कारण ना हो। সুরেশ দা মনের ভাবে কোনো ব্যতিক্রম হবে না, সব অবস্থায় সমানভাবে চলবে, এমনতর অবস্থা কিভাবে আসতে পারে। सुरेश दा ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं कि मन के भाव का कोई व्यतिक्रम नहीं होगा, हर अवस्था में समान भाव से चलेगा, ऐसी अवस्था किस तरह मिल जा सकता है। सीसी ठाकुर স্বাভাবিক নিয়মে এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপে মনের মধ্যে নানা ভাবের খেলা চলতেই থাকে, ঢেউয়ের মতো কখনো ওঠে কখনো নামে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्वाभाविक नियम और अवस्था और परिस्थिति के दबाव में पड़ के मन में विभिन्न प्रकार का खेला चलते ही रहता है। मानो लहरों की तरह कभी उठता है, कभी कम हो जाता है, किंतु एगुलिते बेशी उल्लसित होते नहीं बा खूब घाबरातेও नहीं। लेकिन इन सारे चीजों में ज्यादा उल्लसित भी नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। ভাবতে হয় যখন যে অবস্থায় আসুক তার ভিতর দিয়ে ইষ্টানুকূল কি কতটা করা যায় আর সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হয়। सोचना चाहिए
कि जब जो भी अवस्था क्यों ना आए, उसके द्वारा इष्टानुकूल क्या है और कितना किया जा सकता है, इस तरफ मन को निवेश करना है। ইষ্টমুখী চলনের এই ক্রমাগতি যদি বজায় থাকে, তাহলে মনের ওঠাপড়ায় বা সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব বিশেষ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। इष्टमुखी चलन के इस क्रमागति को अगर बनाए रखा जाए, तो मन में ये जो उठा या बैठना या फिर सुख और दुख का ये जो द्वंद्व है, इससे विशेष कोई क्षति नहीं होती है। ওগুলি আসে যায়, কিন্তু বিকামিং বিবর্ধনকে স্তব্ধ করতে পারে না। वो सब आता जाता है, लेकिन बिकमिंग यानी कि विवर्धन को स्तब्ध नहीं कर पाता है। খুব সাবধান থাকবেন, ইষ্টাভিমুখী চলন ও করণ যেন কিছুতেই থেমে না যায়। बहुत सावधान रहना, इष्टाभिमुखी चलन और करण किसी भी जरिए से रुक नहीं जाना चाहिए। এই গতি কখনো একটু মন্থর, কখনো একটু তীব্র হতে পারে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ये गति जो है वो कभी भी थोड़ा कम या कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इससे कोई क्षति नहीं है। ওটা শেষ পর্যন্ত পুষিয়ে যায়, वो आखिर तक মেল হয়েই যাতা है। যখন ভাবছেন কিন্তু এগোতে পারছেন না, তখনই হয়তো অজ্ঞাতে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সংগ্রহ করছেন। जब आप ये सोच रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तभी शायद से आपके अज्ञात रूप में आप बहुत आगे बढ़ने का शक्ति को संग्रह कर रहे हैं। তবে সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, স্তুতি নিন্দা উপেক্ষা করে ইষ্টি চলন বজায় রেখে চলাই চাই। लेकिन सुख दुख, आनंद निरानंद, स्तुति और निंदा, इन सभी को उपेक्षा करते हुए इष्ट चलन बनाए रखने पे चलना ही चाहिए। নির্মলদা তার প্রতি একজন বিশিষ্ট কর্মীর आचरण संबंधे बोलছিলেন। निर्मलदा उनके प्रति एक विशिष्ट कर्मी के आचरण के बारे में कह रहे थे। শ্রী ঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, পালা পোষা ধরা করার ধার ধারবে না, অথচ শাসন করবে, মাতব্বরি করবে, প্রভুত্ব দেখাবে, এই ধরনের লোকের তো অভাব নেই। শ্রী ठाकुर सहानुभूति के साथ निर्मल दा को कहने लगे, पाल पोसना पकड़कर करने की धार नहीं धारना, मतलब उसका कोई तवक्का नहीं करना, लेकिन शासन करेगा, मातब्बरी करेगा, प्रभुत्व दिखाएगा, इस किस्म के लोगों का अभाव नहीं है। তুই ওতে মন খারাপ করিস না, तू उससे मन को खराब मत कर। তবে তুই যে কোনো খারাপ ব্যবহার করিসনি, এইটাই ভালো করেছিস। लेकिन तूने कोई खराब व्यवहार नहीं किया है, यही तुमने अच्छा किया है। তোর উপর খারাপ ব্যবহার করলে তুই নীরব থাকিস, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার সামনে কেউ যদি কারো উপর অসমীচীন খারাপ ব্যবহার করে, সেখানে কিন্তু ন্যায্য প্রতিবাদ করাই লাগে। तेरे ऊपर खराब व्यवहार करने पर तू नीरव रहना, उससे क्षति नहीं है। लेकिन तुम्हारे सामने कोई अगर किसी के ऊपर असमीचीन खराब व्यवहार करता है, वहां पर लेकिन ন্যায্য रूप से प्रतिवाद करना ही चाहिए। অবশ্য ভালো করে বোঝা চাই কে কেন কার সঙ্গে কি ব্যবহার করছে। लेकिन ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कौन क्यों किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। কেউ যদি কারো সংশোধনের জন্য তাকে রূঢ় কথা বলে, অথচ তার উদ্দেশ্য, স্থানকাল পাত্র ও পরিবেশ না বুঝে তুমি যদি মাঝখান থেকে প্রতিবাদ করতে যাও, তাহলে সেটা কিন্তু হবে बेकूबी। कोई अगर किसी को संशोधन के लिए उससे रूढ़ तरीके से बात कह रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य स्थान काल पात्र और परिवेश को न समझकर तुम अगर बीच में जाकर प्रतिवाद करते हो, तो ये तुम्हारा बेवकूफी होगा। অনেক জায়গায় একটা ব্যবহার দেখতে ব্যাহত খারাপ হলেও সেইটাই হয়তো সমীচীন ও প্রয়োজন। बहुत जगह पे कोई व्यवहार देखने पर व्याहत खराब होने पर भी वही शायद से समीचीन और प्रयोजनीय है। তাতে বাধা দিলে অসৎ নিরোধের নামে অসৎ আচরণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে যায়। उसे बाधा देने पर असत निरोध के नाम पर
असत आचरण को ही प्रश्रय देना हो जाता है। जय गुरु। सूरज दा और एक पैरा है, वो भी पढ़ दीजिएगा। ठीक है। निर्मल दा, से की रकम? निर्मल दा ने पूछा कि ये किस तरह होता है। সিসি ঠাকুর, ধরো একটা ছেলে কোনো অন্যায় কাজ করেছে আর সেই জন্য তার বাবা তাকে मात्रा मतो शासन করেছে। सीसी ठाकुर जी ने एक उदाहरण देते हुए कहने लगे कि मानो एक लड़का कुछ अन्याय कार्य किया है और इसलिए उनके पिताजी उन्हें मात्रा अनुसार शासन कर रहे हैं। সেখানে ওই ছেলের প্রতি সহানুভূতি পরবশ হয়ে তুমি যদি বাপের শাসনে বাধা দিতে যাও তাহলে কিন্তু ছেলেটিরই মাথা খাওয়া যা হবে। वहां पर अगर उस लड़के के प्रति सहानुभूति संपन्न होकर तुम अगर उसके पिता को शासन में बाधा देते हो तो इससे लेकिन उस लड़के का ही दिमाग खाना हो जाएगा। তবে যদি এমন তোর দেখো যে শাসন করতে গিয়ে বাপ রাগে আত্মহারা হয়ে গেছে এবং শাসনের মাত্রা এমন তোর পর্যায়ে উঠছে যা ছেলেটির পক্ষে মারাত্মক হতে পারে, সেখানে কৌশলে তার রাग থামাতে চেষ্টা করাই उचित। लेकिन अगर तुम इस तरह कुछ देखते हो कि ये शासन करने जाने पर उनके पिता गुस्से में आत्महरा हो चुका है और शासन का मात्रा कुछ इस तरीके से ऐसी पर्याय में पहुंच चुका है जो उस लड़के के प्रति बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, वहां पर कौशल के साथ उनके गुस्से को रोकने की चेष्टा करना ही उचित है। তাও এমনতর ভাবে করা দরকার যাতে ছেলেটি না বুঝতে পারে যে তাকে সমর্থন করা হচ্ছে। लेकिन ये भी कुछ इस तरह करना प्रयोजनीय है ताकि उस लड़के को ये समझ में नहीं आए कि उसे समर्थन किया जा रहा है। আবার তোমার হৃদ্য কুশল কৌশলী আচরণ দেখে ছেলেটিও যেন বুঝতে পারে কি রকম ব্যবহার করলে তার বাপ রাগত অবস্থায় খুশি ও তৃপ্ত হন এবং সেও যেন সেই রকম করতে প্রবুদ্ধ হয়। और तुम्हारा हृदय कुशल कौशली आचरण देखकर उस लड़के को ये समझ में आ जाए कि किस तरह व्यवहार करने पर उसके पिताजी गुस्से के हालात में भी खुश और तृप्त हो सके और वो भी कुछ इस तरह करने पर प्रबुद्ध हो उठे। धीरे धीरे बेला पड़े आसलो। सीसी ठाकुर निरिबिली থাকতে চান বুঝে ভিড় সরিয়ে দেওয়া হলো। धीरे धीरे दोपहर होने लगा। सीसी ठाकुर निरिबिली यानी के शांत भाव में रहना चाहते थे, ये समझकर भीड़ को हटा दिया गया। जय गुरु। जय गुरु। प्रतिदिन का तरफ सूरजदा ने आलोचना प्रसंगों को बहुत सुंदर भाव से और बहुत निपुणता का साथ पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। प्रतिदिन सूरजदा बहुत अच्छी तरह से ये अनुवाद करके बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करके हमें बताते हैं। सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो कल जो हम लोग आलोचना कर रहे थे कि दरिद्रता का मूल कारण है ईर्ष्या, दोष देखने का अभ्यास, आलस्य, स्वार्थपरता, अकृतज्ञता इत्यादि। ये सब का प्रतिकार कैसे होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है रामशंकर दास। ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य को दीक्षित करना होगा, जौजन जाजन इष्टभीति परायण करके लेना होगा। इससे उसका जो वित्ती प्रवृत्ति है उसका ऊपर हाथ पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपना अभाव व्यक्त करता है तो मैं दूसरे के लिए उनके पास से कुछ मांग लेता हूँ। इसमें दूसरे के लिए अगर कुछ आहरण करने जाते हैं तो उनका अंदर से जो अलस स्वार्थपर अनुभूति है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये फर्स्ट पैरा है। सेकंड पैरा ऐसा है कि वीरेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि अगर घर में अशौच है तो भिक्षा क्यों नहीं दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर जी बोले, भिक्षा का अंदर से रोग, अशुचिता, शोक ये सब का संक्रमण हो सकता है, इसलिए भिक्षा ऐसे देना चाहिए ताकि जो भिक्षा ले रहा है उनका कोई क्षति ना हो।
तीसरा पैराग्राफ ये है कि सुरेश ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि मन का भाव सब अवस्था में कैसे समान रहेगा। ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर में बोले कि स्वाभाविक नियम से मन में उतार चढ़ाव होते रहता है। ये सब लेके ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, घबराना भी नहीं होना चाहिए। खाली ये सोचना चाहिए कि इष्टमुखी चलन में कैसे क्रमागति रहे, तभी मन का जो उतार चढ़ाव है वो ज्यादा प्रभाव विस्तार नहीं करेगा, मन शांत रहेगा। और चौथा पैरा जो है वो ऐसा है कि निर्मलदा उनका प्रति एक कर्मी का आचरण को लेके ठाकुर जी को बोल रहे हैं। ठाकुर जी सहानुभूति का साथ बोले, मातब्बरी दिखाने का लोग तो बहुत है, तुम मन खराब मत करो, तुमको तो कोई खराब व्यवहार नहीं किया, तुम तो कोई खराब व्यवहार नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है। वो कितना भी खराब व्यवहार करे लेकिन तुम उनसे कोई खराब व्यवहार नहीं किए। लेकिन तुम्हारा सामने अगर दूसरे का ऊपर कोई अन्याय होता है तो तुम जरूर प्रतिवाद करना, लेकिन सोच समझ के प्रतिवाद करना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि औसत निरोध का नाम पे औसत को ही प्रश्रय मिल जाएगा। ये है 4 पैराग्राफ। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना रखें। दादा जय गुरु। थोड़ा सा जय गुरु। लास्ट में लौंकर दास से सुन के फिर इसके बाद में बोलूंगा। लंकर दा आप आलोचना रखेंगे 10 मिनट। श्रद्धेय लंकर दा। जय गुरु। लौंकर दा नहीं है तो पंकज दा को बोलिए। पंकज दा, श्रद्धेय पंकज दा। दादा जय गुरु। जय गुरु। आलोचना रखिए दादा 10 मिनट। आवाज आ रहा है दादा? हाँ आ रहा है। दादा मुझे जैसा कि आपने पैराग्राफ लास्ट वाला 4th पैराग्राफ दिया था उसके बारे में मैं समझा थोड़ा, लेकिन इन जनरल जैसा कि आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ही है, क्योंकि दरिद्रता ये क्या है? ठाकुर जी ने एक व्याधि बोले है। दरिद्रता क्या है? वो व्याधि माने रोग है। वो रोग से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए जजन जागन इष्टभृति स्वस्थ सदाचार ये तो प्रयोजनीय है ही, और मन तन मन धन से करना चाहिए हमको। अगर इसमें हम कहीं फाकाबाजी करते हैं, कुछ करते हैं तो तकलीफ है। तो ये जैसा कि ठाकुर जी ने बताया है कि इसमें हमको अच्छे से ही करना चाहिए। अगर हमको इससे दूरी पाना है, अगर हमको धन लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी सबको तो यही चाहिए। आजकल तो क्या है, सबसे ज्यादा पैसा ही चाहिए सबको, उसी को अभाव रहता है, सब डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन वो पाने के लिए क्या हम कुछ देना चाहते हैं? ठाकुर जी बोले कि अगर कोई अभाव में है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जाके निवेदन करता हूँ, तो ठाकुर जी बोले मैं जो निवेदन करता हूँ उससे मैं कुछ मांग लेता हूँ। लेकिन साधारण आदमी क्या सोचेगा, अरे मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कैसे दूं? ये बात तो सबके मन में आएगी। लेकिन वहां पे दक्षता दिखाते हुए हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, तो उनको जो भी मांगेंगे हमारा सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए उसी वक्त। तभी सत्ता से हमको वहां से आएगी कि भाई चलो ये अभी धीरे धीरे अधिकारी हो रहा है, जब भी हम देंगे तभी मिलेगा। इससे ऐसा नहीं, प्रकृति पहले आपसे चाहेगी। क्योंकि अब एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, अगर आप सर्विस करने जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो पहले आप 30 डेज तो काम करेंगे, इसके पहले तो एडवांस में तो कोई सैलरी देता नहीं अपने को, तो आप दीजिए पहले, यू हैव टू गिव देन टेक, तब होगा। तो यहाँ पे भी ठाकुर जी ऐसा ही बताए हैं कि देना ही पाने का जानिए। जैसे किसी का मंगल करना है, अगर किसी का मंगल करें तो आपका मंगल ऑटोमेटिक होगा, तो देना चाहिए हमको। ये प्रवृत्ति, मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों का अगर बर्थडे आता है तो वहाँ पे गिफ्ट न लेके कुछ दिया जाए, ऐसी भावना उसके अंदर डालनी चाहिए। तो बचपन से ही वो देने की प्रवृत्ति आ जाएगी, तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, और देने से ही प्रेम बढ़ता है। तो इष्टवृत्ति, इष्ट का भरण पोषण के लिए हमको द्रव्य दान के रूप में, क्योंकि वहां पे हम पदार्थ लेके जा नहीं सकते, इसलिए ठाकुर जी ने बहुत सबके लिए सुगम कर दिया। अभी तो क्या हो गया, ऑनलाइन सब इष्टवृत्ति, पहले तो बिना पानी पिए सब देना, बहुत सारा अभी हो गया। श्री आचार्य देव की कृपा से सब सुलभ हो गया है, पहले थोड़ा कठिन था। तो अभी तो इष्टवृत्ति करना मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होना चाहिए। फिर जजन जाजन तो करना ही करना है, हमको नाम ध्यान करना है। अब इस जाजन का मतलब सेवा करना है। सेवा कैसे करेंगे? जो हमको अच्छा नहीं लगता है और हम किसी को बोलेंगे
तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भाव अगर हमारे मन में आता है तो हम किसी का सेवा करें, इस भाव से भी सेवा करें। अगर कोई हमारे पास आता है, बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मेरे पास अभाव है टाइम का, तो मैं अपना काम को रोक के उनका मदद करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसमें क्या होगा, हम जाजन कर लेते हैं। जजन जाजन इष्टवृत्ति तो करना ही करना है। स्वस्थैनी में क्या होता है, हमारे शरीर को श्री विग्रह ठाकुर जी को अगर बैठाना है घर में, तो अपना मंदिर में ठाकुर जी को बैठाना है तो साफ सुथरा तो रखेंगे, उसको अच्छे जगह पे रखेंगे, अपने से ऊंचा आसन देंगे, वहां पे ठाकुर जी को बैठाएंगे। तो हमारे परम प्रिय को हम ऊंचा स्थान देना चाहिए, हमेशा ऊंचा स्थान देना चाहिए। हमारे माता पिता को ऊंचा स्थान देना चाहिए, यही तो हमारे सनातन धर्म की रीति है, यही मानना चाहिए हमको। तो उससे हम ऊपर उठते जाते हैं सदाचार, अपना आचरण को सच्चा रखना चाहिए। तो आचरण से ही सब कुछ, छोटी छोटी बातें जो होती है अभी तो उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, चलो बाद में देखेंगे, तो टुमारो नेवर कम्स। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये करना है, अभी 10 मिनट बात करता हूँ, ये प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। तो हमको सब करना नहीं है, जो करना इमीडिएट करना है उसको। अगर हमको ऑफिस में कोई काम मिलता है, बिना विलंब किए इमीडिएट उसको कर लेना चाहिए, बट जबकि साधारण तौर पे देखा जाए तो विलंब हो ही जाता है। तो ये जजन जाजन स्मृति स्वस्थैनी सदाचार का हुआ। उसके बाद ठाकुर जी ने जैसा कि मैं जाऊंगा कि भिक्षा जब भी देना है बोलते हैं, तो अगर असौच है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वहां पे भी ठाकुर जी बोले हैं कि असौच है तो जो भिक्षा जिसको जो ब्राह्मण या कोई भी हो भिक्षा दिया जाता है, तो असौच का या संक्रमण हो सकता है, ऐसा हो जाएगा नहीं बोले, हो सकता है बोले, कंपल्सरी नहीं है। तो जहां तक हो कि अशौच रहे घर में कुछ, तो किसी को बड़े को श्रेष्ठ को जैसा देखा जाए तो घर में कोई माँ लोग है, उनको 5-7 दिन तक खाना नहीं बनाना चाहिए, अपने सास ससुर जेठ को खाना बना के नहीं खिलाना चाहिए, अशौच में ये महापाप बोला गया है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, तो अशौच माना जाता है उसको। उसका साइंटिफिक रीजन है, बहुत वो तो लंबी बात हो जाएगी, बट वो क्यों होता है क्या होता है उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, वो बढ़ सकते हैं। तो आगे फिर जाता है कि ठाकुर जी ने बोला कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आपको भी बुरा व्यवहार करना, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा तो कोई है नहीं कि सिवा के पालेगा पोसेगा उसको अच्छा से देखे भले, सब सुनाने वाले ही तो मिलते हैं, ऐसा जनरली देखा जाता है। लेकिन आपने उनका तिरस्कार नहीं किया और उनको उल्टा जवाब नहीं दिया, वो अच्छी बात है, वो आपका आचरण, आपने सदव्यवहार किया। लेकिन अगर कोई किसी को सता रहा है या उसको मार रहा है, तो वहां पे आपको जाके प्रतिकार करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के भलाई की, हो सकता है कि उसके गुस्से में काबू में ना पड़े और उसको उठा के कुछ चीज मार दे, उसका जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो वहां पे जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो क्यों उसके साथ कर रहा है, उसका कारण क्या है करने का। बिना सोचे समझे जाके हम कूद पड़ेंगे तो आपको भी तकलीफ हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो वहां हमको देखना, अगर वो जो कारण मार रहा है किसी को सुधारने के लिए शासन कर रहा है, तो वहां हमको बीच में ना पड़े, अगर पड़े भी तो प्रेम से उनको समझाना चाहिए कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, दोनों को सहानुभूति से अलग कर देना चाहिए। और इसमें ही मंगल होता है, उसमें दोनों जन समझ जाते हैं, दोनों का ही भला हो जाता है। दादा इतना ही मुझे समझा। जय गुरु। जय गुरु। अभी श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने सभी पैराग्राफ को कवर करते हुए बहुत सुंदर आलोचना रखी है, और असोच में भिक्षा क्यों नहीं दिया जाता है इसके बारे में भी दादा बात की है। बहुत सुंदर आलोचना। लोनकर दा अभी अवेलेबल है क्या? श्रद्धेय लोनकर दा, थोड़े 5-10 मिनट हमारे शशिकांत अच्छा बोलने दीजिए। हाँ। अच्छा। तो श्रद्धेय शशिदा आप आलोचना रखेंगे? हाँ जय गुरु, ठीक है। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पर जो विषय वस्तु है, पैराग्राफ बड़ा था इसलिए कल हम लोग उसका आधा पार्ट पढ़े थे। श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर जो इंटेलिजेंट है और एक्टिविटी इंग्विजिस्टिम सर्विस जील है, अनुसूचित सेवा जागृत करने के लिए, और उनके जे उदीप्त व्यवहार और ऑटो इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, आज जो जगत में युवा समाज है, हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर वो जो स्वतः प्रभुत्व दायित्व बोध लेना। कोई माइक ऑन है क्या? क्योंकि साउंड कुछ आ रहा है। लॉन्ग, हाँ तो लोनकर दा का माइक ऑन है। हाँ वो हो गया आप अभी। तो
जो ऑटो इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे स्वतः प्रभुत्व दायित्वबोध। कल महाराष्ट्र उत्सव का मीटिंग हो रहा था, कर्मी बैठक हो रहा था, मैं उसमें ज्वाइन किया था। तो मुझे मीटिंग के बाद रात को 12 बजे 11 बजे कॉल आया, जी दादा आप कुछ बोले नहीं, कल मीटिंग हुआ था। मतलब मैं सबका बात कल सुन रहा था, जे क्या कौन बोल रहे हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में मेरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो मेरा लिसनिंग कैपेसिटी, तो मैं इसको इम्प्रूव किया है, वो काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो पहले सुन के और मुझे पूरा मेरे को माइंड में रख दिया, जब मुझे दायित्व तो एक भी में नहीं मिला कोई भी उत्सव में कि कोई ठाकुर जी का कर्म में, उससे 3 गुना काम कैसे कर पाऊंगा, वो प्रस्तुति बैक ऑफ माइंड में आ रहा है कि नहीं बैठ के। तो वही जो ऑटो यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं दायित्वबोध, वो दायित्वबोध आज लोप हुआ है। उसका मुख्य जो कारण है मनुष्य के अंदर ये जो ईर्षा, फॉल्ट फाइंडिंग, दोष देखना। कल देख रहा था दूसरे को, इसको वो उसका दोष देख रहा है, वो उसका दोष देख रहा है। ये जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर को कम करना पड़ेगा। कल विभूति दास से बातें करते करते बहुत सारा चीज में सीखा, जे फॉल्ट फाइंडिंग करने से, दोष देखने से आपका जितना भी सद्गुण हो रहता है सेल में, जीन में, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, खत्म नहीं होता है, दब जाता है। तो जितना भी दोष देखना कम करेंगे तो उतना आपका जो सद्गुण है ऊपर आते जाएगा। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं, और सेल्फिशनेस, आलस्य, दीर्घसूत्रता, अकृतज्ञता, जो श्री ठाकुर जी इसका पहला वाला पैराग्राफ में बोले, तो ये सब आने के बाद ये आपके अंदर ये जो ऊर्जा, एक्टिवनेस, अच्छा व्यवहार, वो सब खत्म हो गया है। इसका प्रतिकार क्या है श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे प्रत्येक मनुष्य को दीक्षित करना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य को आदर्श के साथ, दीक्षा मतलब कि प्रक्रिया है, जे अटैचमेंट का प्रक्रिया किसके साथ, ना सदगुरु के साथ, ये युग का युग पुरुषोत्तम के साथ अटैचमेंट करना पड़ेगा प्रत्येक मनुष्य को। पहले तो मेरा भी एक भ्रांति था, जे कोई भी गुरु लेके कि पूर्ववर्ती को अधिकार करके भी चलने से हो जाएगा क्या, नहीं। वर्तमान का युग में जो पुरुषोत्तम है उनके साथ अटैचमेंट चाहिए, नहीं तो उसका सर्वदिक में परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, असंभव है। तो फर्स्ट है इनिशिएशन। हम साल में 4 क्वार्टर होता है, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 4 में एक व्यक्ति को अंततपक्षे 4 दीक्षा मन जाजन करके देना चाहिए। कर्मी नहीं है, ऋतिक या अधूर्य जाजक का बात नहीं कर रहा, मैं बोला दीक्षा लेने वाला, क्योंकि मैं आपको सर्वतोभाव से प्रतिष्ठा करूंगा, ये मेरा जीवन का यज्ञ हो, लक्ष्य जो है। तो प्रतिष्ठा करने के पथ में उनके साथ कितना लोग को मैं जोड़ा, दैट इज, मैं उसका डायरी में लिखा जो इस साल का मेरा 4 दीक्षा हुआ कि नहीं। हर महीना अंततः पक्षे साल में 6 सोचते करना चाहिए, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट दीक्षा को सोचते में कन्वर्ट करना इजी है, उसको जाजन करके। मेरा एक मन में रहता है आंतरिक भाव से, जब परिवेश में किसी को ना किसी को एक सोचते दीक्षा दूं, उसके बारे में बताऊं, भले वो ले व नहीं ले, सोचते का महत्व। यही जो जजन जाजन इष्टभूति, श्री ठाकुर बोले जजन जाजन और इष्ट, जो जजन करेगा वो ऑटोमेटिक रह ही नहीं पाएगा, तो वो घर पे बैठ नहीं पाएगा। जब मैं किताबी पढ़ूं, नामदान करूं, मैं मेरा आनंद में रहूं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब वो उतना ही नहीं कर रहा है, वो उतना करेगा तो जाजन, अध्यापना, बताना, टीचिंग देना, लोग को अच्छा काम करवाना, लोग को सेवा देना, वो उसके निरत नहीं रह पाएगा। और ये प्रतिदिन इष्टभूति और जाजन इष्टभूति अच्छे से करना चाहिए। और ये इष्टभूति से पहले जो स्वतः अनुज्ञा है, ये स्वतः अनुज्ञा को मनुष्य को चरित्रार्थ करना है। व्यक्तिगत भाव से जब करोगे तो आपका आचरण, आपका बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज होगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ये प्रवृत्ति से रक्षा पाएगा। और उससे ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जब
असुविधा में आता है कुछ मेरे पास लेने के लिए, उसी टाइम में मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ मांग लेता हूँ दूसरे के लिए। देखिए ये लॉजिक जो है मुझे बहुत दिन पहले आलोचना प्रसंग पढ़ के समझ में आया। जे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, जो व्यक्ति विपद में पड़ता है उसका माइंड क्या होता है, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है। वो क्या कहते हैं, स्वार्थवाद। जो ये कैसे 24 घंटा उसका माइंड में रहता है, जे ये विपद से मैं कैसे रक्षा पाऊँ। वो दूसरे के लिए जब सोचता है तो उसके स्वार्थपर सा विचन्न होकर उसके अंदर जो स्वार्थ बुद्धि हटने से क्या होगा ना, उसके अंदर कर्म दक्षता आता है, उसके अंदर आलस्यता नहीं आता है, उसके अंदर दीर्घसूत्रता नहीं आता है। और उसको जब दूसरे का लिए सोचेगा जी वो व्यक्ति मेरे लिए उस दिन ये किया था, उसके अंदर वो कृतज्ञता आता है। तो जिसको आप हेल्प कर रहे हो, जिसके द्वारा उसका विपत्ति जब आता है, वही व्यक्ति को चुन के उसके पीछे लगाना चाहिए। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ मुंबई में, उसके लिए मैं कुछ कलेक्शन किया, मैं विकास भाई ये सब मिलके। वो व्यक्ति जब वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले वो व्यक्ति को द्वारा मैं दूसरा व्यक्ति किसी का हार्ट सर्जरी हुआ था, उसको हेल्प किया था, उसको लेके डेली खाना दे रहा था। और ये व्यक्ति जब विपद में पड़ा तो नाम करते करते वो व्यक्ति का ठाकुर जी बोलते हैं, तब जब नाम करोगे पृथ्वी में जितना जिसके साथ कनेक्शन मेरा अंदर आ जाता है। तो पहली बार वो चीज को मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया। तो वो व्यक्ति को फोन किया बादलापुर में, जे तुमको जो विपद में पड़ा था, तुम आईसीयू में थे, तुमको पता नहीं कौन हेल्प किया था, तो वो आज विपद में पड़ा, तुम उसको हेल्प करने जाओ। तो वो व्यक्ति इतना खुश हुआ था क्योंकि उसको पता नहीं कौन मुझे साहाଯ୍य किया था, क्योंकि जो हेल्प करता है उसको तो बताएगा नहीं ना मैं आपको हेल्प किया हूँ। तो श्री ठाकुर ये काम करते थे और उसके अंदर वो अकृतज्ञता भाव करता है, नहीं तो वो लेने जो बोलते हैं, पंकज दा भी बोल लेते हैं, लेने का भाव बढ़ जाता है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं जे सेल्फलेस एक्टिव रन जो है उसका ताज़ा नहीं रहता है, वो दूसरे के प्रति जब काम करने के लिए आता है, देखे होगा आप खुद के लिए करोगे ना बहुत स्लो हो जाओगे, बट जब देखोगे ईश्वर के लिए, पिता माता के लिए, भाई के लिए, दूसरे परिवार के लिए जब करने जाओगे, आपके अंदर 3 गुना बल आ जाता है। क्योंकि ये मनुष्य का यही है, जे तृप्ति जो होता है दूसरे को देख के तृप्ति होता है। इसलिए ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं अन्य बचाए निजे थाके, खुद को तो रहना पड़ेगा बट अन्य को बचा के। जे ठाकुर बोले अभाव जखन मारबे जो जा जोटे दिस पारबी जो। जब भी अभाव आता है ना, तो कभी कभी क्रेडिट कार्ड स्वैप करके ना ठाकुर जी को देना चाहिए, मंगलार्थ देना चाहिए। दूसरा विपद में, रियली विपद में पड़ा है, उसको देना चाहिए। तो उसमें तुम्हारा ये जो गुण, जो जेलसनेस, फॉल्ट फाइंडिंग, इंडोलेंस, सेल्फिनेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे उनको पूछा जा रहा है जे अस्वच्छ अवस्था में मनुष्य को जब अस्वच्छ रहता है तब क्यों भिक्षा नहीं दिया? अस्वच्छ अवस्था में भी मनुष्य का दूसरों को देने में खेती क्या होगा? श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य का जो अंदर जो मानसिकता रहता है अस्वच्छ भाव का, तो वो दान देने के टाइम में वो संक्रमण होने का जो दुख भाव है, कष्ट भाव है उसके अंदर रहता है, वो संभावना है उसको संक्रमित करने का। तो इसीलिए वहाँ से भिक्षा नहीं लेते थे। जब आनंद जाते थे रास्ता में और एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, दुखी अवस्था में है, और वहाँ पर उसको इग्नोर कर रहे हैं, और बुद्धदेव पूछ रहे हैं जब आप वहाँ पर गए नहीं आनंद ना, वो जो अवस्था में है वो अवस्था मेरे को संक्रमित करने का बहुत प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसको देख के बुद्धदेव तब खुश हुए थे, क्योंकि मनुष्य का नेगेटिव ऊर्जा को, ऑरा को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसको ये आनंद परम मुहूर्त में कुछ दे के आगे, मतलब भिक्षा के परिवर्ते उसको दूसरा घर से खरीद कुछ लेके उसको दे के आगे, जो व्यक्ति दुखित था, धनी था बट दुखित था, तो उसको दे के आगे। तो ये बात करने का ये है, उससे कुछ नहीं लिए। तो यही संक्रमणता को दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जब नेगेटिव ऊर्जा संपन्न आपका ऑफिस में है, आपका घर पे है, कहीं पे है, तो उससे थोड़ा ये रहो। मैं कुछ दिन पहले इसको एक केस स्टडी की तरह
प्रज्ञा को बता रहा, अभी तक भी वो व्यक्ति के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो जब पूरा नेगेटिव है, कुछ भी बोलो नेगेटिव बोलता है। तो मैं देखा मेरा काम पूरा भंडर हो रहा है, तो वो व्यक्ति के साथ मिलाप बंद किया। एक दीर्घ दिन हो गया, आज से 15 दिन हो गया। बट मैं बात करूंगा जब उसको मेरा अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव पे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो असंभव था तुम जब उसके आगे संभव करके खड़ा कर दोगे, जो जो उसको सोच रहा है जी ये नहीं हो पाएगा, तो तू उसके आगे करके दिखा दोगे उसको। जो 2.5 दिन कल एक मीटिंग में बोल रहा था, पैन इंडिया कॉन्फ्रेंस में 28 स्टेट थे और मैं उसको भी बोल रहा था, वही व्यक्ति भी प्रेजेंट था। बोला ये जो काम आपका 2.5 दिन लगता था, 2.5 दिन, आप सोच रहे हो 9 घंटा 9 घंटा फिर 4.5 घंटा, 9 घंटा का ड्यूटी होता है, अभी मैं इसको 9 मिनट्स में कर रहा हूँ। तो सोचते हो कि इनका कमाल देखिए, क्योंकि ऑटोमेशन किया बीआई के थ्रू और 9 मिनट्स वो व्यक्ति प्रेजेंट है। वो शब्द जो मेरा मुंह से निकला बाकी लोग चुप हो गए थे। 9 मिनट्स कहाँ है, 2.5 दिन कहाँ है। तो वो व्यक्ति जब देखेगा ये व्यक्ति का पावर क्या है, फिर धीरे 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 तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा। जब तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा फिर पॉजिटिव ऊर्जा बात करेगा, फिर तुम उसके साथ मिलो। वो संक्रमित तुम हो, तुम्हारा मेंटल को संक्रमित मत करो। फिर जैसे मैं एक ऋतिक देवता को बोल रहा था, जो मानुष अपना टाका पर जत पर मानुष धर, एक कॉन्सेप्ट में उत्सव होना चाहिए। मेरा मूल लक्ष्य होता है मनुष्य, नॉट अर्थ। जब मनुष्य आ जाता है, मनुष्य इष्ट केंद्रिक होता है। ये प्रत्येक सबके अंदर नहीं रहता है, कर्मी के अंदर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि कल एक दादा को 12:30 बजे रात को मैं बोल रहा था, जे तुम्हारा ठाकुर जो है मेरा ठाकुर वो नहीं है। मैं ठाकुर जी के जैसे सोच रहा हूँ, आप जैसे सोच, हो सकता है तुम कर्मी हो, बट मेरा सोचना अलग है। क्योंकि एवरी इंडिविजुअल का सोच अलग होता है, और मैं जो सोच पा रहा हूँ हो सकता है आप सोच नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। मेरा अंदर वो प्रवणता कभी देखा नहीं जे यहाँ पर एक उत्सव होगा, उसमें 40 लाख खर्चा होगा, 3 लाख खर्चा होगा, तो कहाँ से आएगा। मैं पहले मनुष्य को जुटाने के लिए प्रयास करता हूँ। फास्ट वाला उत्सव को उदाहरण दूँ, हम ऑफिस से आ रहे थे, बहुत नेगेटिव ऊर्जा आया परिवेश से। तो वो परिवेश में 2022 का बात कर रहा हूँ। 23 में वो तैयारी हुआ, फिर 24 में भी हुआ। 23 में मैं गाड़ी से आया, मैं गाड़ी ड्राइव करते करते सोचा क्या मैं परमपिता का संतान हूँ। पृथ्वी पृष्ठ में सारे लोग ठाकुर जी का विरोध हो जाए तो अकेला व्यक्ति कोई रहेगा, इवन ठाकुर फैमिली भी विरोध हो जाए तो मैं अकेला ही रहूंगा। ये मेरा सोच उस दिन था। तो ये सोच भी इतना प्रवण हुआ मेरे साथ। मैं एक व्यक्ति को, गोयल साहब थे, दीक्षा नहीं लिए, उनको पकड़ा, बोला भाई ठाकुर जी का काम करना है, आप सहयोग करोगे ना। हाँ करूँगा, चलो। हम गए डायरेक्ट कासारियो। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, जो संक्रमितता कितना प्रबल होने से नेगेटिव ऊर्जा आपको कर्म बाधा सृष्टि करता है। जो ठाकुर जी इधर बोल रहे उसका फीलिंग मेरे अंदर है, मैं बोल रहा हूँ। सीधा गया कासारियो क्लब हाउस में, क्रेडिट कार्ड निकाला और 10,000 दे दिया, एक डेट पकड़ के। तो बोला आप कुछ सोचे समझे नहीं, पैसा दे दिया और रिफंड करेगा। माला नहीं, जो प्रत्यय आया, कन्विक्शन आया। तो मेरे साथ और एक को राइडर था, बात करते करते उत्सव का परिलेख बोला। वो बोला मैं पड़ा पाव का भी सहयोग करूंगा, महाराष्ट्र का खाद्य है। बिना दीक्षित 2 व्यक्ति जो दीक्षा नहीं लिए हैं और मैं अकेला, कोई गुरु भाई का बिना कंसल्ट करके पालावा में एडवांस दिया था उस दिन। और उसका परिलेख आप देखे होंगे। फर्स्ट जो सत्संग हुआ था जिसमें शोभा यात्रा स्टार्ट हुआ था, पहली बार, मतलब लास्ट 7-8 साल से बॉम्बे में नहीं हुआ था, पहली बार मेरा सोसाइटी में हुआ था। मैं उस दिन खुद को गाड़ी में जाजित किया था, जो खुद पृथ्वी में मैं अकेला करूँगा। बहुत नेगेटिव ऊर्जा दी है मुझे, नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, वो होगा। वो संक्रमण से आपको रक्षा है ना, तो आपको ओनली अटैचमेंट, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ओनली इष्ट के साथ अटैच होना, आचार्य देव के साथ अटैच होना, बाकी सबको छोड़ देना दैट टाइम। जब वो लोग पॉजिटिव होंगे देन मिलाप करो, नहीं तो आप क्या करोगे, रक्षा करते करते जाओ। जो 3-4 दिन पहले ठाकुर जी बोलते तुम रक्षा करते जाओगे तुम डूब जाओगे, वही होता है। तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट में जितना मेरा कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी में मिलाप आलाप करना। ऑरा मंडल को क्षत विक्षत नहीं करना है। आपका जो ऑरा मंडल है पॉजिटिव ऑरा, उसको जब देख रहे हो ये नेगेटिव, मुझे बार बार, मैं कल देखा कर्मी बैठक में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निंदा कर रहा है, अपमानंद कर रहा है, एक ऋतिक दूसरा ऋतिक को सम्मान नहीं कर रहा है, एक ऋतिक दूसरा ऋतिक को चढ़ के बातें कर रहा है। मैं जो फील किया, मतलब ये परिवेश में मैं जब बातें करूंगा तो मैं संक्रमित हो जाऊंगा।
मैं इसलिए डिटच कर दिया वो बातचीत में, जहाँ पर मेरा जब नेगेटिव इतना चल रहा है वहाँ पर मैं खुद क्यों हो जाऊँ, मैं दोष देखना शुरू कर दूंगा तो वो सारे दोष आके मेरे अंदर जमाट बन जाएगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं जब ये कोई ये अवस्था में रहता है ये सब प्रवृत्ति उसके अंदर इनबिल्ट रहता है। 2 हाथ नहीं है, बोल रहा है, टक टक कर रहा है मेरा कार को कल्याण पटा सर्कल में। मैं जब डोर खोला तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ तो उसको पैसा नहीं दिया, मुझे गाली करना शुरू कर दिया। तो मैं देखा जो ठाकुर जी का फिलोसफी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ठाकुर जी का फिलोसफी। ठाकुर जी बोलते हैं जो दारिद्र है, दारिद्र जो भिखारी है उसके अंदर ये सारे गुण देखना इनबिल्ट रहता है। तो उस दिन परिलिखित किया था जी ये व्यक्ति कितना अकृतज्ञता है, मैं उसके कुछ खेती नहीं किया हूँ फिर भी मुझे गाली दे रहा है। इसीलिए श्री ठाकुर उसका भिखारी तो बना है, 2 हाथ में लेने के बाद उसका व्यवहार को चेंज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये अवस्था आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सोमनाथ दा टाइम है कि बंद लंकर दा आलोचना रखेंगे? हाँ, और 5 मिनट बोलिए दादा। हाँ, सेकेंड टॉपिक का जो प्रश्न है थोड़ा सा आप मुझे बताइए क्योंकि मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ के खाली प्रश्न बता दीजिए। जो टॉपिक थर्ड हाँ, सूरजदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि मन का भाव जो है सब अवस्था में कैसे समान रहेगा। मतलब मन का भाव उतार चढ़ाव होते रहता है तो हाँ। उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ ठाकुर इष्टमुखी होना चाहिए, ठीक तभी है, मन शांत रहता है। ठीक है, समझ गया। जो ठाकुर जी बोले हैं मैं उनका बातें को जो माइंड में रखा हूँ वही बोलूँगा। ठाकुर जी बोलते हैं मनुष्य का जो भाव है, मैं देखता हूँ 4 दिन से मेरा मेंटल ऊपर नीचे हो रहा है पूरा, क्योंकि इतना सारा कार्यक्रम परिवेश से लिया हूँ। जो परिवेश में कोई मुझे दारू पी के गाली दे रहा है, फोन पे मुझे कुछ असम्मान कर रहा है, जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं परसों रात को सोचा ये कार्यक्रम से मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं रहूँगा। फिर सुबह जब मैं बोला तुम्हारा संतान मैं चिरचेतन, मैं परमानंद हूँ, प्रेमपुष्ट हूँ, सेवापटु हूँ, मैं तुम्हारी ही काम करूँगा। फिर मन बल जो भी इसलिए बोला इष्टभूति बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इष्टभूति बहुत लोग का होता नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल लोग इष्टभूति कर पाते हैं। दैट इज ए मैकेनिकल इष्टभूति। जब इष्टभूति करना फिर सुबह बैठा बोला फिर मन में ये जागा जी मैं कैसे डिटैच हो जाऊंगा ठाकुर जी के साथ, ये लोग को कैसे व्यवहार करने से ये लोग के साथ मैं ठीक रह पाऊंगा। एक व्यक्ति को चयन किया, जो व्यक्ति उसके जो दारू पीता है और एक दारू पीने वाला समझ पाएगा उसी के बाद, तो उसको उसके पास भेजा। रात को 12:30 बजे प्रज्ञा में, कल का बात कर रहा हूँ, एवरी डे आलोचना प्रसंग जीवन में हो रहा है और आनंदित इतना लगता है, वो भी सुन रहा है। वो व्यक्ति कहाँ पर है पता नहीं, दारू पी रहे की पता नहीं, बट मैं जो जो बातें बोलना उसको वो उसका भाषा में समझा रहा है। वो पुट उस टाइम में गाली दे रहा है, हम दोनों हंस रहे हैं क्योंकि गाली मेरे पास पहुंच नहीं रहा है। किसके पास? ना एक और व्यक्ति के पास गाली ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ। ऐसे अवस्था में कैसे काम करोगे? ठाकुर जी के साथ रहोगे, सारे परिस्थिति में आपका आप निर्णय करोगे। सहिष्णुता मीन्स पलायन नहीं है, ये ठाकुर जी बोले हैं। मुझे कोई मार दिया, मुझे कोई कुछ कर दिया, मैं डिटैच हो गया, फिर फायदा क्या हो? मेरा तो प्रेमास्पद के प्रति प्रेम बहुत क्षीण है, इसका मतलब। तो सारे टेक्निक आप आएगा जो सोचते में बोलते हैं देही कर्म सुकौशलम, सारे कर्म आप डिलीवर करोगे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर वो तरंगित तो होता है, तुम्हारा जो माइंड होता है कभी दुखी हो जाता है, कोई प्रशंसा किया तो सुख होगे, कभी कोई प्रशंसा नहीं किया तो निंदा कर दिया आप दुख होगे। ये जो सुख एंड दुख आपको विचलित नहीं करना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब कोई कुछ आपको बोलते दादा आप क्या बोले, आप उत्साहित हो जाते हैं, दादा आपका ये बात अच्छा नहीं लगा, आप फिर दुख हो जाते हैं। मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत नियंत्रक है, रिमोट कंट्रोल। दूसरे का भाव के द्वारा आप नियंत्रित हो, तो आपको वो उत्साहित तो नहीं होना है ना दुखित नहीं होना है। थर्ड पॉइंट क्या है, ना कोई भी जो आप केंद्रित करते हो इसका कैसा आएगा ना, आप फोकस्ड वे में रहोगे, नाम ध्यान करोगे, तब ये उत्थान पतन आपका कम रहेगा। कल प्रज्ञा मुझे बोल रहा था ये नाम ध्यान को स्टेडीली आप कांस्टेंट करो। अभी तो रथ यात्रा खत्म हो गया तो आप नाम ध्यान को कांस्टेंट कर दो,
क्योंकि नाम ध्यान नहीं करोगे तो मैं जो आपको उदाहरण सब दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण, मैं तो कब से वो संस्था छोड़ देता आध्यात्मिक। इवन सत्संग में कितना विरोधता आता है, कल कंट्रोल करके पूरा सुना, मैं क्यों भी सुना, मैं भी बोल पाता, बट मेरे को जो करना है मैं करके दिखा दूंगा। तो वो उसके लिए आपको निश्चित रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे आपका जो विजय है, सुख, आपको जो सुख एंड दुख, आनंद दुख नहीं, सुख दुख, आनंद, प्रशंसा, निंदा, ये आपका आज जो आपका कर्म जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। जे ठाकुर जी का जो बातें हुआ है ना दीक्षा पत्र का लास्ट पेज में आप देखोगे, वो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो बाधा और विघ्न मेरा जीवन को रुद्ध अवसन नहीं करके जीवन और बुद्धि को ज्वलंत कर तोड़े। दीक्षा पत्र को आपको डेली एक बार पढ़ना चाहिए। आलोचना प्रसंग का नेक्स्ट पेज में मेरा दीक्षा पत्र रहता है, क्योंकि भूल जाऊंगा मैं। आलोचना प्रसंग जब मैं पढ़ता हूँ उसका नेक्स्ट पेज में मेरा दीक्षा पत्र है। दिस इज ए प्रैक्टिस। ये जब पढ़ोगे ना डेली डेली, जो मेरा बाधा नहीं करेंगे, बाधा मेरा जो जीवन में बाधा विघ्न जो आएगा वो मुझे रुद्ध व अवसन नहीं करने देगा। ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आपको प्रत्येक दिग में 360 एंगल में सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति को आप टैगलाइन कर दिए ये चोर है, जो व्यक्ति को तुम टैगलाइन कर दिए ये बैक पेज में तुमको ये करेगा, तो उसको साथ उसी टाइप के व्यवहार भी करना चाहिए। जैसे कल मेरा माइंडसेट को परसों जो विचलित हो गया था, रेजिग्नेशन दे दूंगा, मैं हैंड ओवर कर दूंगा एक संस्था का, 2 संस्था का काम परिवेश में लिया हूँ, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं परिवेश के लिए काम नहीं करोगे तो परिवेश तुम्हारे प्रति आकृष्ट नहीं होगा। और जब ठाकुर जी का दीक्षा प्रोग्राम होगा कि ठाकुर जी का उत्सव होगा, परिवेश का लोग को तो लेके करना है, एक ही लोग नहीं। वही फोन करूंगा, सोमनाथ दा आप थोड़ा आइए ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई लोग नहीं है, विचलित हो जाऊंगा। नहीं, मैं फिर उल्टा सोचा, नहीं परिवेश में ईश्वर का, परिवेश में सब लोग ईश्वर जय गुरु। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। 1 मिनट बोल के मैं जय गुरु। एक हाँ, और 1 मिनट। हाँ, ओके। ठाकुर जी का जो बातें हैं यहाँ पर, ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य का जीवन में मैं अभी देखता हूँ जे मेरा 3-4 चीज एक ही साथ है। कुछ निर्णय ले लिया, ये सब करूंगा नहीं। आप खाली निर्णय ले लो और आपका माइंड और आपका बॉडी और जो आपका अंदर जो सत्ता है, ये तीनों का विवेक है, वो कॉन्शियस जो बोलते हैं, वो इतना जोर से फाइट होगा। मैं कल भी प्रज्ञा को बोलता मैं बैलेंस नहीं हो पा रहा हूँ, प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आप जैसे हाथ लगाओगे ना आपका प्रवृत्ति के ऊपर, आप चिरातत्व के ऊपर जो कर रहे हो, तो दिक्कत आ जाएगा, उत्थान पतन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए श्री ठाकुर जी निर्मल दाग यहाँ पर जो बोल रहे हैं जे लास्ट को, जे मनुष्य के जीवन में ये जो कर्म कर रहे हैं उसके मैं जो समझ में मुझे आया, जे खुद को नियंत्रण करना जगत में, उससे बड़ा टैक्स कुछ नहीं होता है। जगत में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका कोई उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी मैं हूँ। मैं घुमा फिरा के वो कोई बड़ा पेनल्टी लगा है तो उसका दायित्व तो मेरा ऊपर, मैं जब तक नहीं लूँ तो मैं तब तक मेरा संशोधन नहीं होने वाला है। तो इसलिए हर दिन जो होता है, जो कल मुझे विभूतिता पूछ रहे थे, शशि भाई आप तो बोले अध्ययन अध्यापन, स्वाध्याय क्या बोले, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? बोले स्वाध्याय का वही अर्थ होता है अध्ययन करके वो सारे को खुद के अंदर चरित्र में लाना, स्व अध्ययन करना। मतलब तुम उसको जो बातें हैं उसको चरित्र में लाना है, वही है स्वाध्याय। तो हमारा जीवन में ये जो अध्ययन हम लोग डेली कर रहे हैं उसको चरित्र में लाना इम्पोर्टेंट है। जय गुरु। जय गुरु। जो शशिदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है आज का। शशिदा एक बात बोल रहे थे कल का जो मीटिंग का बारे में, तो मेरा भी एक अनुभूति हुआ, मैं शेयर करना चाहूंगा। तो कल का जो मीटिंग हो रहा था उसमें मैं लक्ष्य किया कि कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं था, कुछ भी हो रहा था, तो ये भी अच्छा नहीं लगा। एनी हाउ आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय लोनकार दा को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना करने के लिए। जो लास्ट पैराग्राफ है कि निर्मल दा एक आदमी
जो उनका बारे में कुछ बोला है तो उसका बारे में ठाकुर जी का पास आके बोले हैं, तो ठाकुर जी इसको सहानुभूति का साथ बोला है कि दुख दुख सो मत करो, मातोबड़ी दिखाने का लोग बहुत होता है, तो आप लेकिन उसका साथ खराब व्यवहार मत करो। इसका ऊपर लोनकर दा थोड़ा सा आपका अनुभूति बताइए। जय गुरु लोनकर दा। जय गुरु सोमनाथ दा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आप मेरे को छोड़ते नहीं, मैं सुनने के लिए हमेशा कहता हूँ। आपका लेकिन अनुभूति बहुत है दादा, आप बहुत लोगों से काम किया है बहुत दिन से, तो नहीं, आप बताइए। नहीं, बराबर आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम सुनते रहे, लेकिन फिर भी आप जब बोलते हैं तो मेरा एक सौभाग्य समझता हूँ कि उसके माध्यम से मेरा भी कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी आज का जो विषय इतना सुंदर, हमारे आदरणीय पंकज दा और शशि भाई ने बहुत सुंदर ढंग से चारों पैराग्राफ का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, ये आलोचना किया है। तो मेरा कहना है कि ये चारों में मेरा को एक ही लगता है कि अगर हम ठीक तरह से दिया हुआ जो उपासना है, साधना, यजन याजन इष्टभूति सत्संग सदाचार और नाम ध्यान, ये अगर अच्छी तरह करते रहेंगे, अगर खुद का नियंत्रण, हमारे शिष्य भाग बोल रहे थे नियंत्रण, खुद का नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लोनकर दा आप इतना सुंदर स्वस्थ और बिना क्रोध के बिना और इतना फ्रेश कैसे रहते हैं? तो यही कारण होता है कि हम हमेशा, ये मन बहुत विचित्र है, हमेशा नेगेटिव ज्यादा अंदर लेता है और पॉजिटिव को पसंद नहीं करता। ये मेन चीज, अगर ये नियंत्रण का कब कैसा होगा, तो यही कारण है। मैं भी ये जो आज पा रहा हूँ और देख रहा हूँ, आप सबसे प्रेम मिल रहा है, इसी एक ही कारण है। परफेक्ट तो कोई नहीं है, 100% तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो जो दिया हुआ साधना हमारे परमपिता ने दिया, हमारे पितृदेव वरदा हमेशा कहते थे कि खाली आप 2 टाइम का प्रार्थना और नामधम ठीक से करेंगे तो आपको सोचना ही पड़ेगा। देखो कितना सिंपल बात है, और मैं वही कहूँ, ज्यादा डीप दिन में जाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो करते आ रहा हूँ तो नियंत्रण ऑटोमेटिक